हम तो हमेशा मोदी सरकार के साथ में हैं। मैं तो कहूँगी जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। कांग्रेस भी अपनी स्थिति देख रही है कि गर्त में चली गई है। सारे उन्हीं के लोग हमारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। चौतरफा विकास हुआ, आप कहीं भी दीजिए। सारा सब कुछ तो महिलाओं के लिए है। कांग्रेस कहती कुछ और करती कुछ और, करती ही नहीं है। हमको तो कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। पूरे भारत में आप फ्लाईओवर्स देख लीजिए, विकास की रफ्तार देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, यही तो हमारा विकास दिख रहा है ना। नारी के लिए उसने क्या नहीं किया। बहुत बड़ा आशीर्वाद, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो हमको प्रधानमंत्री के रूप में इतने अच्छे सशक्त नेता के रूप में मिले। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी मोदी जी को। मोदी ही मेरा परिवार और हम सब मोदी के परिवार। कहो दिल से मोदी सरकार। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे करते करते अब हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की शहडोल लोकसभा सीट पर, जहां पहले ही चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होगा और अब चुनावी बिगुल जो है वो बज चुकी है। थोड़ी देर पहले ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है यहां पर पहुंचे थे। और अब जो है मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी किक स्टार्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, स्टार कैंपेनिंग का। अब आइए यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में महिलाएं आई थी शामिल होने, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि किसी भी चुनाव में महिलाओं का वोट भी काफी ज्यादा अहम है। और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव 2023 हुआ था उसमें हमने देखा कि लाडली बहनों ने जो है बहुत बड़ा जो है रोल निभाया था मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। आइए अब इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। बहनें जो हैं इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने दिखा दिया कि और सीटें भी दिखा दी, इस बार जो है वो फिर से होंगी मोदी सरकार के साथ, क्योंकि सामने जो है कांग्रेस कह रही है कि अब 10 साल में काम नहीं किया बीजेपी ने, अब छोड़ दो बीजेपी। विरोधी तो विरोधी की भूमिका ही निभाएगा। और ये तो प्रश्न मन में आना ही नहीं चाहिए कि अब हम निभाएंगे कि नहीं। हम तो हमेशा मोदी सरकार के साथ में हैं और हम महिलाएं नहीं हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बहनें हैं। नहीं, क्योंकि उसमें एक एक वोट जो है वो किसी भी पार्टी किसी भी दल से है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अच्छा, ये बताइए अभी जैसे अरविंद केजरीवाल अभी तो चले गए जेल में, कुछ दिन पहले का उनका एक स्टेटमेंट है और उन्होंने वो महिलाओं के लिए खास तौर पर कहा है कि आप जो है अपने घर में परिवार वालों को खाना मत दीजिएगा अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं। आप बोल दीजिए बीजेपी को वोट देंगे तो हम खाना नहीं देंगे। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा, इसको कैसे देखते हैं आप सब? उन्होंने नारी शक्ति का जो अपमान किया है इस तरह से कह के, उसी का परिणाम वो भोग रहे हैं। और मैं तो कहूँगी जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। जहाँ उनका उचित स्थान था पहुँच गए हैं। और बाकी राहुल गांधी के बारे में उनका भी हो जाएगा। महिलाओं का अपमान उन्होंने क्या कम किया है क्या? हाँ, अभी वो शक्ति पर कई सवाल उठे। हाँ, उन्होंने कम किया है क्या? तो वो कांग्रेस भी अपनी स्थिति देख रही है कि गर्त में चली गई है। सारे उन्हीं के लोग हमारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो हमारा परिवार बढ़ रहा है। परिवार बढ़ रहा है। इस बार मध्य प्रदेश से कितनी सीटें आ रही हैं? पूरी 29। छिंदवाड़ा भी काउंट कर लिया? आएगी बिल्कुल, ये वे बोल रही आएगी, जरूर आएगी। चौधरी जी भी हमारे यहाँ आ गए हैं, हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। तो सारे ही यहाँ पर आएंगे। छिंदवाड़ा आपको भी लग रहा है काउंट होगी? जी आएगी। तो क्यों महिलाएं क्यों जो है समर्थन दें बीजेपी को, क्या कारण है? काम कुछ हुआ महिलाओं के लिए? जी, चौतरफा विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ, आप कहीं भी दीजिए। लक्ष्मी से लेके, बहना से लेके, लाडली बहना से लेके, उज्ज्वला की स्कीम से लेके, आवास का जो है सारा सब कुछ तो महिलाओं के लिए है। जी, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी, नाम अनु सोनी। आप कहाँ के रहने वाले? जी, मैं शहडोल की रहने वाली हूँ। शहडोल की रहने वाली हैं। तो आप क्यों समर्थन कर रही हैं बीजेपी को, क्या कारण? कि वो समर्थक लायक है, उन्हें करना चाहिए। इन्होंने इतने काम किए हैं कि अब हम कुछ बता ही नहीं सकते। आप तो खुद ही देख रहे हैं हमारे शहडोल की इतना उन्हें रौनक बनाया, इतनी साफ सफाई का ध्यान दिया, सभी चीज़ बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो हम तो भाई बीजेपी के साथ ही हैं। हमारे पूरे भारत में आप फ्लाईओवर्स देख लीजिए, विकास की रफ्तार देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, तो यही तो हमारा विकास दिख रहा है ना। विकास संबल योजना का आप जिक्र कर रहे थे। जी, संबल योजना दिए हैं, गरीबों के लिए दिए हैं, कितना कुछ किया उन्होंने। हमको तो कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। जनता की 3 मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मोदी जी ने हर रोटी महिलाओं को, जनधन योजना, आवास योजना, गैस सिलेंडर और अभी जो चली है क्या कहते, मकान नहीं, ये विश्वकर्मा योजना। मतलब नारी के लिए उसने क्या नहीं किया।
बहुत बड़ा आशीर्वाद, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो हमको प्रधानमंत्री के रूप में इतने अच्छे सशक्त नेता के रूप में मिले। मैं तो जैसे विश्वकर्मा योजना का आपने जिक्र किया, काफी कम समय में मध्य प्रदेश में काफी अवेयरनेस है इस योजना के बारे में, और लोग जो है वो इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं और उनको इसका लाभ भी मिल रहा है, और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बोलबाला है विश्वकर्मा योजना। जी, विश्वकर्मा योजना बहुत ही अच्छी योजना है जो नारियां घर में बैठी, जो बेचारी सिलाई करती थी, जिनको आर्थिक रूप से मदद नहीं थी, बहुत बड़ी आर्थिक रूप से मदद मिली, जिससे 1 से 3 लाख तक का वो लोग लोन भी ले सकती हैं। कई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने घर से प्रताड़ित थे, उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है विश्वकर्मा योजना। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को कि वो फिर से एक बार यशस्वी नेता के रूप में फिर से विजयी होके आएंगे और होंगे भी, और हमारा देश विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो। मोदी सरकार। इन्होंने तो कहा कि आ रहे हैं मोदी जी, लेकिन विपक्ष ने अभी कहा कि 200 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं बीजेपी की। पार करेंगे वो, 400 पार करेंगे। वो हाथी चल जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो यही होगा, अभी देखिएगा फिर। जहाँ कोई बच ही नहीं रहा है उसके लिए अब हम क्या बोले, बताइए। जहाँ कोई बचा ही नहीं है, उनको विपक्ष की भूमिका तो निभानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ कह के। नर्मदापुरम बकाया के- हकीकत तो वो समझ रहे हैं। नर्मदापुरम के दिग्गज नेता अर्जुन पलिया जी, सतपाल पलिया दी, जो काफी माने हुए थे, वो तक अपना ईडी की जांच सब चीज को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा है। बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। आप बताइए। हाँ। जी आप भी यहीं से हैं? जी जी, मैं रेखा त्रिपाठी हूँ, महिला मोर्चा से। अच्छा जी। तो ये बताइए, फिर से टिकट दिया गया हिमांशु सिंह को, लेकिन सामने 3 बार के कांग्रेस के विधायक हैं जो लगातार जीतते आए हैं, तो चुनौती कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी है, लेकिन हिमाद्री सिंह जी ही आएंगी 400 पार। कोई चुनौती नहीं, खुद घबराए हुए हैं। टिकट तो हर पार्टी को देना ही पड़ेगा। आज की स्थिति की कांग्रेस के जो कुछ नेता वो टिकट लेने को तैयार नहीं, अब क्या करेंगे बताइए। टिकट वापस कर। बिल्कुल नहीं है, लेने को तैयार नहीं है, और वो बेचारे आधार में पड़े हैं कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए, जीतेंगे कि हारेंगे। ये तो बहुत पुराने हैं ये कार्यकर्ता। चुनौती भी उनको दी जाती है जो दमदार होते हैं, ऐसे अड़ो सड़ो को चुनौती नहीं दी जाती। मोदी जी 33% का आरक्षण जो मिला है, ये सिर्फ महिलाओं को मोदी जी के द्वारा ही संभव है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, तो वही ये कर सकते हैं। और जब हम वो आएंगे फिर से, तो अभी आगे पता नहीं, हो सकता है 50% का हो जाए, तो हम 29 से लागू होगा। जी ठीक है ना, लेकिन लागू तो होगा ना। और का आरक्षण दिया है शक्ति वंदन अधिनियम जी, तो उसको हम लोग कैसे भूलेंगे, क्योंकि हम लोगों को 50% का आरक्षण नगरीय निकाय में मिला। मध्य प्रदेश में 33% का बिल वहाँ पास हुआ, तो हम लोगों को तो निरंतर आर्थिक रूप से भी मजबूती मिल रही है, राजनीतिक रूप से भी मिल रही है। तो मोदी जी ही बहुत सी योजनाएं फिर चालू करने वाले हैं अभी। तो है, उन्होंने तीसरी बार लाएंगे तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन नहीं, वो करेंगे, वो करेंगे। जब कहते हैं तो करते हैं वो कहते हैं। वो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस कहती है कुछ और, करती है कुछ और, करती ही नहीं है। मानने वाले मोदी जी। हाँ, परिवार पर अभी बहुत सवाल उठे कि परिवार नहीं है उनके। मोदी ही मेरा परिवार और हम सब मोदी के परिवार, इसलिए निरंतर वो इस देश के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर G20 का जो हुआ, जितने यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो G20 का भी मतलब पूरा बोलबाला चल रहा है अभी तक, क्योंकि वो उसमें दिखाया गया, नालंदा के बारे में दिखाया गया, कोणार्क के बारे में। देश की संस्कृति को हमारे मोदी जी सामने ला रहे हैं, और वो कोई ऐसे वैसे साधारण मानव नहीं हैं। एक महामानव के रूप में, एक विश्व दैवी शक्तियों के साथ में इस देश की जनता का उद्धार करने के लिए माननीय मोदी जी हमारे बीच में आए हैं। तो ये आपने महिलाओं की राय सुनी, जो अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम हुआ, और जेपी नड्डा यहाँ पर जो है वो पहुँचे इस कार्यक्रम में। अब क्योंकि पहले चरण में ही यहाँ मतदान होगा, यानी कि 19 अप्रैल को, और इसीलिए अब चुनावी बिगुल बच चुका है। और अपनी तमाम जो है वो बातें हमारे साथ रखी, विपक्ष जो कह रहा है उस पर भी जो है अपनी राय यहाँ पर रखी। अब आपका इससे जो भी कहना हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें द न्यूज़ के साथ। की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर से, मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार, कहो दिल से, मोदी सरकार।